दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टी20 मैच के पहले 6 ओवर में बल्लेबाज इतने आक्रामक क्यों खेलते हैं और क्यों कमेंटेटर बार बार कहते हैं पावर प्ले का फायदा उठाना होगा? क्या सिर्फ पहले 6 ओवर ही पावर प्ले होते हैं और क्या ओडीआई में इसके नियम बदल जाते हैं और आखिर पावर प्ले लाया ही क्यों गया था? आज इस वीडियो में पावर प्ले का पूरा इतिहास, उसके नियम, ओडीआई और टी20 के फर्क, बल्लेबाज और गेंदबाज की रणनीति, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भाई पावर प्ले होता क्या है। तो पावर प्ले क्रिकेट का ऐसा समय होता है जब फील्डिंग टीम पर कुछ खास रिस्ट्रिक्शन लागू होती है, यानी सभी फील्डर्स अपनी मनपसंद जगह पर खड़े नहीं हो सकते। इस दौरान बाउंड्री के बाहर सीमित फील्डर्स रखने की अनुमति होती है। यही वजह है कि भाई बैटिंग टीम के पास ज्यादा गैप मिलते हैं और बड़े शॉट खेलने का मौका भी बढ़ जाता है। यानी पावर प्ले बल्लेबाजों के लिए रन बनाने का सबसे सुनहरा मौका माना जाता है। अब देखते हैं कि पावर प्ले की शुरुआत क्यों हुई। तो भाई पहले लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में कई टीमें शुरुआत से ही बाउंड्री पर ज्यादा फील्डर्स खड़े कर देती थी। इससे बैटिंग काफी स्लो हो जाती थी और मैच उतना रोमांचक नहीं रहता था। इसी वजह से आईसीसी ने फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन लागू किए ताकि शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाज खुलकर खेल सकें और मैच ज्यादा मनोरंजक बने। यहीं से पावर प्ले का जन्म हुआ। समय के साथ इसके नियम कई बार बदले गए और आज जो फॉर्मेट हम देखते हैं वो उन्हीं बदलावों का नतीजा है। अब टी20 में पावर प्ले की बात करें तो भाई टी20 इंटरनेशनल या आईपीएल में पावर प्ले के नियम काफी आसान हैं। पहले 6 ओवर्स ही पावर प्ले होते हैं। इन 6 ओवर्स के दौरान 30 यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स ही खड़े हो सकते हैं। बाकी सभी खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर रहना पड़ता है। यही वजह है कि भाई ओपनिंग बैट्समैन शुरुआत से ही बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई बाउंड्री बचाने वाले फील्डर्स कम होते हैं। छठे ओवर के बाद सर्कल के बाहर 5 फील्डर्स रखने की अनुमति मिल जाती है और बैटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब बात करते हैं वनडे क्रिकेट की। तो भाई ओडीआई में कुल 50 ओवर्स होते हैं और पावर प्ले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पावर प्ले 1 से 10 ओवर तक होता है। इस दौरान सर्कल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स ही रह सकते हैं। यही कारण है कि भाई ओपनिंग बैट्समैन तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा पावर प्ले 11 से 40 तक। अब सर्कल के बाहर 4 फील्डर्स रखने की अनुमति होती है। यहीं से मिडिल ओवर्स की असली लड़ाई शुरू होती है। बैटिंग टीम पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करती है और बॉलर्स रन रोकने के साथ विकेट निकालने पर ध्यान देते हैं। तीसरा पावर प्ले 41 से 50 ओवर तक होता है। अब सर्कल के बाहर 5 फील्डर्स रखे जा सकते हैं, यानी बैटिंग टीम बड़े शॉट्स खेलती है और बॉलिंग टीम यॉर्कर, स्लोअर बॉल्स और वेरिएशन का इस्तेमाल करती है। इसे ही डेथ ओवर्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि भाई बल्लेबाजों की स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो पावर प्ले में बैट्समैन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कम रिस्क में ज्यादा रन बनाना, क्योंकि बाउंड्री पर फील्डर्स कम होते हैं। अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए तो पूरी टीम का स्कोर काफी बड़ा बन सकता है, लेकिन अगर इसी दौरान जल्दी विकेट्स गिर जाएं तो पूरी बैटिंग प्रेशर में आ जाती है। वहीं गेंदबाजों की स्ट्रेटजी की बात करें तो भाई पावर प्ले बॉलर्स के लिए आसान नहीं होता। बाउंड्री बचाने वाले फील्डर्स कम होते हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती भी 4 या 6 बन सकती है। यही वजह है कि भाई फास्ट बॉलर स्विंग और सीम का सहारा लेते हैं ताकि शुरुआत में विकेट निकाल सकें, क्योंकि पावर प्ले में लिया गया एक विकेट पूरे मैच का मोमेंटम बदल सकता है। अब काफी लोगों का सवाल होता है कि क्या टेस्ट क्रिकेट में भी पावर प्ले होता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। पावर प्ले सिर्फ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट यानी ओडीआई, टी20 और आईपीएल जैसे फॉर्मेट्स में ही लागू होता है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कोई नियम नहीं है। अब देखते हैं कि भाई पावर प्ले को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। तो इसका कारण है कि भाई कई बड़े मैचों में पहले 6 या 10 ओवर्स ही रिजल्ट तय कर देते हैं। अगर बैटिंग टीम पावर प्ले का सही फायदा उठा ले तो बाद के ओवर्स काफी आसान हो जाते हैं, लेकिन अगर शुरुआत खराब हो जाए तो पूरी पारी लड़खड़ा सकती है। यही वजह है कि भाई क्रिकेट एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं मैचेस आर वॉन एंड लॉस्ट इन द पावर प्ले। तो भाई कुछ रोचक बातें जो हमने इस पावर प्ले में जानी है। पावर प्ले सिर्फ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में होता है। टी20 में सिर्फ पहले 6 ओवर्स तक रहता है। ओडीआई में से 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। पावर प्ले के दौरान फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से यही सबसे ज्यादा चौके छक्के देखने को मिलते हैं और दुनिया की कई ऐतिहासिक जीतों की नींव इसी पावर प्ले में रखी गई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई पावर प्ले क्या होता है, इसे क्यों लाया गया, ओडीआई और टी20 में इसके नियम क्या हैं और ये मैच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों माना जाता है। अब आप लोग बताइए, आपके हिसाब से पावर प्ले का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट करके जरूर बताना। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।